कान्हा, अब हम चलते हैं। हाँ, टाटा। संभल कर दोस्तों, और कभी भी जरूरत हो तो मेरे तोहफों का इस्तेमाल करना। साथियों, आज रात के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं। कम से कम तुम तो आओ। मगर चुटकी, मुझे खबर ही नहीं हुई। मेरी दी गई अंगूठी है किधर? इधर। अरे, किधर गया? चुटकी, क्या हुआ? कान्हा का तोहफा, वो अंगूठी सोते वक्त मैंने पहन के रखी थी। मुझे अच्छी तरह याद है। सुबह होने दो, हम ढूंढ निकालेंगे। अरे, यहीं कहीं गिर गई होगी। मगर वो ऐसे कैसे गुम गई? कर लो, जितनी कोशिश करनी है कर लो, मगर इस माया से तुम छूट न पाओगे। तुम कोई मायाविनी हो। कोई नहीं, सबसे शक्ति वाली मायाविनी। और ये तो बस मेरे शक्तियों की एक झलक है। मुझे पता है कि तुम असाधारण हो, और इसीलिए ही तुम्हारे लिए मैंने कुछ खास सोच के रखा है। अब क्या कहते हो कृष्णा? गरम आलू के परोठों पर तैरता नरम नरम मक्खन। मजा आ गया। आकार मोटा, टकार छोटा। बकबक बंद नहीं की तो तुम्हारा सिर पराठे से भी चपटा बना दूंगा। बच्चों, तुम सबको खाना पसंद आया? बहुत पसंद आया। खाना तो बहुत ही बढ़िया है। शुक्रिया चाचा। खाओ खाओ बच्चों, खाओ खाओ और खाओ। खाने के बाद हमें रात को ठहरने की जगह। क्या हुआ? ये लॉकेट ऐसे चमक क्यों रहा है? अरे, ये तो कान्हा है। ऐसा लग रहा है उसे कहीं गहरी चोट लगी है। मुझे मदद। कान्हा, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ हो तुम? मायानगरी की माया नगरी। जल्दी, वक्त बहुत कम। कान्हा, किसी न किसी तरह हम तुम्हें जरूर बचाएंगे कान्हा। पर सावधान।
गिरमा। इसमें तो सिर्फ यही दिखता है कि उत्तर दिशा किस ओर है। काश हमें ये भी बता पाता कि माया नगरी किस ओर है। पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। अरे वाह, ये यंत्र तो बोलता भी है। यंत्र नहीं, दिशा दर्शक। अब सवाल पूछोगे या मुझे घूरने में यूं ही समय बर्बाद करते रहोगे? ठीक है, बताओ माया नगरी किस ओर है? चलना शुरू करो। वाह वाह भीम, क्या तरकीब लगाई है। क्यों अनश्वर मायाविनी, अब क्या कहना है? हाँ, वो तो नहीं भीम, उसके बालों में उसकी शक्ति है, मैंने देखा है। शुक्र है मुझे कुछ नहीं। इस अनुष्ठान के बाद तुम और तुम्हारी बहन दोनों जुड़े हो। उसका अंत मतलब तुम्हारा भी अंत। नहीं, मायांद्री के बिना उसकी माया की नगरी भी नहीं। चलो सब जल्दी। भीम! भीम! चलो, तुम लोगों से बिछड़ने का दुख जो था वो मायांद्री ने पूरा कर दिया। अब घर का रास्ता किसको पता है? मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते।
मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे? अरे वाह भीम, तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ।
कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। ये क्या हो रहा है? चलो चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलो, शुरू करो अपना गाना। बस करो, बस करो। अब होगा तुम्हारा असली मनोरंजन। आज हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर ले। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। बहुत थक गया। अकेले अकेले लीजिए उस्ताद, आप भी लीजिए। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। भीम अकेले ही संभाल लेगा। क्यों? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं? क्या आपको नाचना पसंद है? क्या आपको नाचना पसंद है और आप बहुत अच्छा नाचते हैं और आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं? तो फिर अब भी खड़े खड़े ये रेडियो अनाउंसमेंट क्यों सुन रहे हो? भागो और जल्दी से डांस कंपटीशन के लिए रजिस्टर करो। दो जनों की टीम है, भीम और चुटकी की टीम।
आज कितनी शांति है। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम दोनों को मजा आ रहा है? अभी बताता हूँ। दो तुम बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। गुड़ गुड़ माया, साधु को डराया, दम दम कहना, हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ तो बताओ। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, सब जाओ यहाँ से। हमें अकेला छोड़ दो। जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। भीम और बाकी सब कितना जलेंगे जब हमारी सीक्रेट पिकनिक के बारे में सुनेंगे, है ना ढोलू बोलू? ढोलू बोलू, लड्डू लाओ। कहाँ है लड्डू? तुम दोनों खा गए लड्डू? नहीं उस्ताद। ये किसने किया? उस्ताद, लड्डू चोर। कोई कालिया से लड्डू नहीं चुराता। हमें महल में जाकर राजा इंद्रवर्मा से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो इस आसमानी हमले के बारे में हमें कुछ बता सकें। जल्दी चलो। महाराज, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे भोजन में लाल मिर्चियाँ हैं। अब से मैं कभी भी भोजन नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी समस्या है? कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा।
क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। श्राप? लेकिन क्यों? आखिर ढोलकपुर वासियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? 3 बच्चे जंगल में आए, मुझे नींद से डरा कर जगा दिया और फिर मेरी हालत पे हंसने लगे। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम एक बहादुर पालक हो, तभी श्राप का तुम पे कोई असर नहीं हुआ है। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? डरगुन दानव, जो हर इंसान के दिल में डर पैदा करता है, उसे हराकर। ये डरगुन दानव मुझे कहाँ मिलेगा? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बचकर दिखाओ। दुनिया डरती होगी तुमसे डरगुन दानव, पर मैं नहीं। नहीं नहीं, महाराज के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। बचाओ! ये कंगारू तो बड़ा ताकतवर है। भीम! कांगारू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पकड़ लिया ना कांगा। नहीं ढोलू भोलू, ये देखो, इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया अपनी मादा के लिए। कंगारू हंग्री